तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देख लेते हैं। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो तुम लोगों ने पूछा, वैसे एक क्वेश्चन के लिए बताते हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, बातचीत नहीं बेटा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोगों को करवाया था, यदि दो इकाई सदिश a तथा b के बीच बना कोण थीटा है तो सिद्ध कीजिए cos थीटा बाय 2 इक्वल टू 1/2 a प्लस b था शायद। इसमें चेक कर लेते हैं जरा बुक में। a प्लस b था या a माइनस b था? हाँ, a प्लस b था, क्योंकि साइन वाले में a माइनस b था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ a प्लस b था। इसी तरह एक था, अभी हमने सिद्ध करा sin थीटा बाय 2 इक्वल टू 1/2 a माइनस b। तो सेम ऐसा ही पैटर्न है इसका, आप लोग प्रयास कीजिए लगाने का और वैसे बताते हैं। और ये एक सवाल है, a प्लस b मॉड ऑफ इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b, तो दिखाइए सदिश a तथा b परस्पर लंबवत है। अब बच्चों लंबवत होने की जो घटना है या रिलेशन है वो क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई दो सदिश लंबवत होते हैं बच्चों, तो हमारा जो a डॉट b आता है वो 0 होता है। यही कंडीशन होती है दो सदिश के लंब होने की, क्योंकि बेटा सूत्र होता है a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, और लंब में cos 90 रखेंगे क्योंकि थीटा 90 होता है, तो इसीलिए हो जाता है cos 90 का मान 0, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्यूशन। तो यहां से हो जाएगा बच्चों a प्लस b इज इक्वल टू a माइनस b। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी शांत रहिए सब लोग। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वायर, दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं। क्या स्क्वायर वर्ग कर देगा, ठीक है। तो वर्ग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा बच्चों मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर खोल देंगे तो हो जाएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b इज इक्वल टू, इधर देखा जाए बच्चों तो हो जाएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, ठीक, यही तो होगा बच्चों। अब देखो ये बराबर है दोनों, तो ये कट जाएंगे, a स्क्वायर स्क्वायर b स्क्वायर, तो हमारे पास 2a डॉट b है बच्चों इधर। अब उधर आएगा तो प्लस का 2a डॉट b बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4a डॉट b इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू 0, यही आ जाएगा बच्चों आंसर। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के लंब है सदिश। लगा लीजिए इसे, ठीक है, लगाइए। तो हो गया ये। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों ये रहा। इसमें हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया, आपको यहाँ पर जैसे उसमें a माइनस बी लिया था, यहाँ a प्लस बी ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले a प्लस बी, वेक्टर ऑफ a प्लस बी। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इस सिचुएशन में हमने क्या बताया था, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए। तो यहाँ पर a स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। यहां से हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो क्या है, यदि दो इकाई सदिशों a और b, तो आपको यहाँ इकाई सदिश दिए, यानी a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू कितना 1। इकाई सदिश का मान बेटा 1 होता है इसमें, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू 1 रख देंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2a डॉट b को लिख सकते हैं बेटा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, ठीक, cos थीटा। तो ये हो जाएगा a
1 1 मिलके हो जाएगा बेटा यहाँ 1 स्क्वायर, फिर यहाँ भी 1 होगा प्लस 2 इंटू यहाँ वैल्यू लिख दे 1 इंटू 1 a डॉट b की इसकी मॉड ऑफ b की और ये cos थीटा बचे। तो ये हो गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू 1 1 हो गया बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ भी 2 यानी टोटल 2 cos थीटा। ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर 2। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें 1 प्लस cos थीटा तो मिल गया, लेकिन हमें लाना cos थीटा बाय 2। तो हम क्या करेंगे, हाफ एंगल में तोड़ेंगे, लेकिन पदों में किसके, तो cos के ही पदों में। तो हम हाफ एंगल में इसको तोड़ लेते हैं, तो 1 प्लस cos थीटा लिख सकते हैं बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ये हाफ एंगल में तोड़ दिया है इसको। तो ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर इंटू 2। अब यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हो जाएगा ये होल स्क्वायर और ये 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। भाई ये कौन से आप बीती सुना रहे हो, सवाल देख रहे हो कि नहीं? ठीक है, अच्छी बात है, जिसका लग गया जिसका नहीं लगा देख लीजिए अच्छे से। बेटा इसको वन पलटेंगे तो उधर वर्गमूल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वर्गमूल क्या होगा इसका, तो हो जाएगा 2 cos थीटा बाय 2। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए बच्चे, cos थीटा बाय 2 की चाहिए, तो ये 2 इनटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी 1/2 मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b का मॉड ये। तो ये हो जाएगा बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था। तो लगा लीजिए, जिन लोगों को नहीं आएगा आंसर इसमें लगा लीजिए। ऐसे ही पिछला क्वेश्चन और हमने कराया था और ये है, और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछेंगे, तो थोड़ा ध्यान से लगाइए, एक दो बार और रिपीट कर लीजिए अच्छे से।